महाराष्ट्र में मालेगांव करके कोई गांव है, वहाँ पर बहुत सारे मेरे रिलीजन के लोग रहते हैं। तो वहाँ पर मेरा यात्रा खंडित हुआ क्योंकि एसपी सर का ऑर्डर था कि वहाँ से मैं पैदल नहीं चल सकती थी क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं पत्थरबाजी हो सकती थी। उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने धर दबोचा है, पकड़े गए हैं, जेल भी भेजे जा चुके हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो इस प्रकार की हरकतें वो लोग कर रहे हैं, अपना मानसिक संतुलन ठीक रखें, अन्यथा बाबा बुलडोजर की सरकार है, बुलडोजर भी चल सकता है। अरे वो उनका काम ही है फतवा जारी करना। देखिए मेरे को तो समझ में नहीं आता गवर्नमेंट ये फतवा वाले वर्ड को बैन क्यों नहीं कर देती है। देश संविधान से चलता है, ना कि ये फतवा वगैरह से चलता है। पता नहीं मौलाना लोग कब बाज आएंगे, मुझे समझ में नहीं आता है कि फतवा निकालते क्यों, बात बात पे फतवा आ जाता है इनका। अयोध्या में जिस जो है शबनम शेख का लोग इंतजार कर रहे थे, अयोध्या की धरती इंतजार कर रही थी, वो शबनम शेख अब अयोध्या पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं। शबनम जी, कब आप वहां से निकली? मेरा नाम है शबनम शेख, मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ राम जी के दर्शन के लिए। आज मुझे टोटल हो चुके 41 डेज। और जब मैं निकली थी महाराष्ट्र से, हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की वो धरती है, वहाँ से मैं 21 दिसंबर 2023 को निकली थी। उस स्वागत को लेकर क्या कहेंगी हमारे दर्शकों से? बहुत ही बेहतरीन स्वागत हुआ है हमारा, मतलब अविश्वसनीय था। मेरे पास कोई शब्द नहीं है क्योंकि मैं निकली थी तो अकेले, लेकिन आज मेरे साथ पूरा भारत कहीं ना कहीं जुड़ चुका है। मुझे क्या डर लगेगा, राम जी साथ में, देख रहा है ध्वज है मेरे पास उनका, हनुमान जी साथ में है और बस राम जी का नाम लेके निकल पड़े हैं। मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि राम मंदिर में जो AIO के सदस्य आए थे और उनको कहीं ना कहीं जान से मारने की धमकी, फतवा जारी कर दिया गया है। अरे वो उनका काम ही है फतवा जारी करना। देखिए मेरे को तो समझ में नहीं आता गवर्नमेंट ये फतवा वाले वर्ड को बैन क्यों नहीं कर देती है। देश संविधान से चलता है, ना कि ये फतवा वगैरह से चलता है। पता नहीं मौलाना लोग कब बाज आएंगे, मुझे समझ में नहीं आता है कि फतवा निकालते क्यों, बात बात पे फतवा आ जाता है इनका। बहुत गुस्सा आता है। मेरे पे भी फतवा निकाला है लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रशासन मेरे साथ है और सरकार मेरे। कल आपने रामलला की पहली तस्वीर खींचने के लिए एक मोबाइल भी लिया है, कि क्या उत्सुकता है मन में? बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। कल मैंने ख़रीदने के लिए तो मैं मुंबई में भी ख़रीद सकती थी, लेकिन मैं अयोध्या में 41 डेज़ मैंने वेट किया इस दिन का। यहाँ पर मैंने आई और मैंने आईफोन ख़रीदा ताकि मैं अपने नए फ़ोन से रामलला जी का फ़ोटो लूँ, जो यादगार रहे मेरे लिए कि हाँ मैंने यहीं से फ़ोन ख़रीदा था और पहली तस्वीर मैंने रामलला जी का लिया था। रास्ते में जितने भी लोग इनकी मदद किए उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं बीजेपी वालों को धन्यवाद कहना चाहूँगी, RSS वालों को धन्यवाद कहना चाहूँगी, बजरंग दल वालों को धन्यवाद कहना चाहूँगी, विश्व हिंदू परिषद वालों को धन्यवाद कहना चाहूँगी। कहीं ना कहीं उन्होंने हमें रास्ते में बहुत मदद की है, हर तरीके से मदद की है। खान पान हो गया, हमारा रहने का हो गया, सुरक्षा की बात करूँ, हर चीज़ में उन्होंने बहुत मदद की है। अभी मेरा ये अयोध्या में सफ़र ख़त्म हो जाएगा कुछ ही टाइम बाद, लेकिन मैं ये लास्ट दिन है तो आप लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। तो कैसा लग रहा है आज शबनम शेख अयोध्या पहुंची हैं? शबनम शेख नहीं, अभी हिंदुस्तान की शेरनी अयोध्या पहुंची है और हिंदुस्तान की शेरनी का स्वागत करने के लिए अयोध्यावासी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लगातार इनका स्वागत हो रहा है, वंदन हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। वास्तव में अभिनंदन की पात्र ये हैं जिस प्रकार इन्होंने तमाम मुल्ले मौलानाओं को करारा जवाब देते हुए, जो उनके फतवों की धमकियाँ थी, तमाम संगठनों ने उनको और तमाम तरीके की धमकियाँ दी, उनको इन्होंने करारा जवाब देते हुए रामलला का दर्शन करने का निर्णय लिया और पैदल चलते हुए आई। 25-50 किलोमीटर लोग चलते हैं, फेफड़े फूल जाते हैं, सांस धक धक करने लगती है। इनसे मैं अपनी बात बताऊं, मुझे प्रेरणा मिली। मैं कभी यहाँ तक पैदल नहीं आया था घर से। मैं कल इनके साथ पूरी यात्रा में पैदल रहा। ये बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि भैया आप गाड़ी में बैठे रहिए, गाड़ी में, लेकिन एक पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर भी ऊर्जा आ गई और मैं भी पैदल लगातार इनके साथ चलता गया। जो फेसबुक पे जब कोई इनकी वीडियो डालता है तो बड़े गलत कमेंट भी हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कमेंट करने वाले धरे गए हैं। कल उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने धर दबोचा है, पकड़े गए हैं, जेल भी भेजे जा चुके हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो इस प्रकार की हरकतें वो लोग कर रहे हैं, अपना मानसिक संतुलन ठीक रखें, अन्यथा बाबा बुलडोजर की सरकार है, बुलडोजर भी चल सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। शबनम जी, आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों पे जो कमेंट लगातार कर रहे हैं कहीं ना कहीं?
देखिए, मैं वही बोलना चाहूँगी, अमेठी में उनके ऊपर एक्शन लिया गया है योगी जी की सरकार द्वारा, उनके पुलिस द्वारा। तो आप लोग संभल जाइएगा प्लीज़। ना केवल उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में आप कहीं भी मतलब हरासमेंट करोगे कमेंट के ज़रिए या कहीं कैसे भी, तो आपको सरकार मतलब जांच करेगी और आपको जेल होगी। एक लास्ट क्वेश्चन, जब आप अयोध्या की यात्रा पे निकली पहला दिन और आज शायद रामलला के दर्शन करने पर पहुंचनी रही हैं कुछ समय बाद, उस समय में कोई ऐसा वाकया बताएं हमारे दर्शकों को जो आपके साथ घटित हुआ हो, अच्छे पल भी और बुरे पल भी। अच्छे पल मैं यही बताना चाहूँगी कि 2 दिन मैं टेंट में सोई थी बिना डरे, बिना कुछ भी सोचे। और बुरा पल मेरा ये है कि महाराष्ट्र में मालेगांव करके कोई गांव है, वहाँ पर बहुत सारे मेरे रिलीजन के लोग रहते हैं। तो वहाँ पर मेरा यात्रा खंडित हुआ क्योंकि एसपी सर का ऑर्डर था कि वहाँ से मैं पैदल नहीं चल सकती थी, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं पत्थरबाजी हो सकती थी या ब्लैक फ्लैग दिखा के मेरा विरोध कर सकते थे। तो 3-4 जो ज़िले हैं वो मैंने गाड़ी से क्रॉस किया क्योंकि मजबूरी थी। प्रशासन की भी बात सुनना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं उन्हें ज़्यादा पता होता है हमसे। तो हमने ज़्यादा ज़िद नहीं की, पुलिस की बात मानी और हम वहाँ से निकल पड़े। और पुलिस वालों ने भी कुछ बदतमीजी कहीं रास्ते में हुई थी आपके साथ में? हुई थी, उत्तर प्रदेश में हुई थी, लेकिन वो पुलिस वाले ने मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने भी बड़ा दिल दिखा के माफ़ किया और मैं राम जी के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तो किसी के लिए दिल में खोट नहीं रखना चाहती हूँ। बड़े कमेंट ये भी आ रहे हैं कि ये शबनम शेख नहीं है। देखिए, इनका आधार कार्ड है, इनके गांव के लोग भी यहाँ आए हैं जो हिंदू रिलीजन से हैं, ठीक है ना। गांव भी लोग कह रहे हैं सब बनावटी हैं कई। अरे यार, वो लोग बनावटी हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। इनका आधार कार्ड है, आईडी है, भारत के नागरिक है। वो उनको अभी जब आईडी दिखानी पड़ेगी ना अपनी, तो वो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन शेरनी अपनी आईडी दिखाएगी। मैं तो अपने कागज दिखाने के लिए तैयार हूँ, अभी भी दिखाऊंगी, कल भी दिखाऊंगी और हमेशा दिखाती रहूंगी। और ये मेरा आधार कार्ड इसमें है। देखिए साफ तौर पर एड्रेस वगैरह चला जाएगा। कोई नहीं, एड्रेस नहीं है कोई। ये शबनम बबलू शेख, देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये है रियलिटी। तो क्या कुछ कह रही थी आप अभी? तो मैं वही बोल रही हूँ, मैं तो कागज दिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली दिखाने के लिए तैयार है। ना मैंने एनआरसी का विरोध किया था, ना मैंने मतलब कुछ ऐसी टिप्पणी की थी। मैं तो समर्थन में थी क्योंकि मेरे पास तो कागज है। डर वो रहा है जिनके पास कागज नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि राम के प्रति आस्था नहीं है, केवल वायरल होने के लिए लगातार ये। अभी इन्होंने बोला ना, मैं कभी चलता नहीं था, आपके साथ चला तो मेरी हालत खराब हो गई। तो आप केवल अपने घर से 5 किलोमीटर चल के देखिए, आपको पता चल जाएगा दाल आटे का भाव क्या है। तो देखिए, ये लगातार कहें तो ये इन्होंने एक नाम दिया है, सुशील मिश्रा जी हैं, कि ये भगवा शेरनी है क्योंकि अयोध्या की धरा पर आ चुकी हैं और कहीं ना कहीं एक कर्तव्य पथ पे है, राम के पथ पर हैं और राम से आज सीधे संवाद यानी कि सीधे मुलाकात करेंगे और दर्शन भी करेंगे।